मालिक की साजन जी, प्यारी शासक जी, यहां पे आपने सुना ईश्वर के नाम के बारे में। नाम क्या है और किस लिए लेना चाहिए। जैसे आप किसी को भी बुलाते हैं तो उसका नाम लेके बुलाते हैं, और नाम ही हर किसी की पहचान है। बिना नाम के इंसान इंसान कहने से, मनुष्य मनुष्य कहने से कोई बोलता नहीं। बाय नेम आप किसी को बुलाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, वो आवाज सुनेगा। तो उसी तरह ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है। उसे नाम से अगर कोई बुलाएगा तो नाम की पहुंच उस तक जाएगी और वो आपकी सुनेगा। उसी नाम को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो शब्द हैं जिनका अभ्यास करने से आत्मबल आता है, और आत्मबल आने से इंसान का दिमाग आगे से 1.5 या दुगना काम करता है। जिस समस्या का हल पहले नहीं मिलता, गुरुमंत्र का जाप करने से, उस मालिक का नाम लेने से अंत्य करने में आत्मबल, विल पावर बहुत बढ़ जाता है। और आत्मबल सफलता की कुंजी है। दुनिया में किसी से पूछा जाए क्या आत्मबल बढ़ाने के लिए किसी के पास कोई दवा है, तो जवाब होगा नहीं। आत्मबल आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी से नहीं बढ़ता। ऐसा कोई टॉनिक नहीं, एक ही टॉनिक है। साइंस के नजरिए से देखें, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। धर्मों के नजरिए से देखें, गुरुमंत्र का जाप करो, कलमा अता करो, वाहिगुरु के नाम का सुमरन करो, गॉड्स प्रेयर करो। आत्मबल मालिक के नाम से बढ़ता है। और आत्मबल जिनके अंदर होता है, सफलता उनके कदम चूमा करती है। आत्मबल जिनके अंदर होता है,
गम, दुख, दर्द, चिंता सब खत्म हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पे ध्यान से सुनिए। माता बहनों से विनती है, चुप रहें। इधर सेवादार बहनें या कुछ बहनें और शोर कर रही हैं, चुप हो जाएं, शांत रहें। तो आत्मबल की बात कर रहे थे। जैसे कोई मरीज है, डॉक्टर कह देते हैं कि ये लाइलाज है, दवाइयां, ट्रीटमेंट होता है, 10-15% फायदा होता है। परिवार वाले भी मान लेते हैं कि अब इसका आखिरी समय है। उस समय अगर वो मरीज गुरुमंत्र, कलमा अता करे, दृढ़ यकीन के साथ मालिक की भक्ति करे, तो डॉक्टर देख के दंग रह जाते हैं कि जो दवा 10% काम कर रही थी, अचानक 100% काम करने लगती है। जो सांसें थम रही थी, अचानक सामान्य होने लगती है। हम हवा में बात नहीं कहते, हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। पर हमने देखा 5 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया, लाखों मरीजों ने सुमरन करके आत्मबल बढ़ाया, तो 3rd स्टेज का कैंसर, एड्स जैसी बीमारी, भयानक से भयानक मौत जैसे कर्म कैसे टल गए, उनको पता तक नहीं चला। इसलिए गुरुमंत्र नाम लेना जरूरी है। आपके आने वाले भयानक से भयानक रोगों को, भयानक से भयानक समस्याओं को पल में कोई सुलझा सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु का नाम, राम गॉड की भक्ति। क्या भक्ति पे पैसा लगता है? भक्ति पे पैसा नहीं लगता। ये जो 2 बच्चे पिल्लर के पास खड़े, भैया इनको बिठाइए, सारा व्यू रोक देते हैं। यहां बैठ जाए बेटा, सेवादार यहां मत खड़े किया करें आप। तो सारी भक्ति इबादत जो आप करते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि भगवान अल्लाह देता है, लेता नहीं है। और आदमी भी जब बुरे कर्म करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, तब देता है, वरना कोई देता नहीं। हमने सभी धर्मों को पढ़ के देखा। हिंदू धर्म की बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी आबो हवा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से
भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है, कायदे से मांगो। कायदे से मांगोगे, कलमा आता इबादत करके मांगोगे, इतना रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे, झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में हमारे लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। कायदे से जो वाहिगुरु से, ठाकुर से, परमात्मा से मांगेगा वो सब कुछ बख्श देता है। हमारे ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं। यहां आप सभी धर्मों के नुमाइंदे लोग आए हुए हैं। क्या समाज में ऐसा है? जी नहीं, क्योंकि हम समाज से ही आए हैं। होता यह है किसी भी धार्मिक जगह पे जाओ तो हमने सब जगह पे गए हैं, सभी धर्मों में, अब भी जाते हैं। हम लोगों से पूछते थे क्या करना है, कहते हैं जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती। कहते नहीं नहीं, ये वाली श्रद्धा। लोग पैसों को श्रद्धा कहते हैं, इसी का नाम कलयुग है। तेरी जितनी श्रद्धा चढ़ा दे, तेरी जितनी श्रद्धा दे दे। कलयुगी युगों को यह भी पता नहीं श्रद्धा होती क्या है। पैसा, बस पैसा। कई जगहों पे देखा, एक जगह की बात एक सत्संगी ने बताई कि मैं मालिक के दर पे गया, आपकी सत्संग सुने हुए था। गुरुजी आपने कहा कि मालिक पैसा नहीं लेता, पर आप कहते हो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, गुरुद्वारा जाओ, रोकते नहीं। तो मैं गया, घूमने गया हुआ था, पवित्र जगह थी कि चलो मैं भी चलता हूं। कहता वहां एक डंडा था, सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। यूं वो डंडा लगा दिया जाता था, आगे प्रसाद देते थे, लोग जा रहे थे, ऐसे क्यों लाइनें बनी हुई थी। तो कहते मैंने कुछ नहीं चढ़ाया। तो हमने कहा आशीर्वाद नहीं मिला। कहता मिला, पर लोगों को यूं मिला और मुझे यूं मिला। जब इतने जोर का आशीर्वाद मिला, दर्द हुआ। मैंने इधर उधर देखा, बाकी को तो सबको सॉफ्ट आशीर्वाद है, मेरे वाला हार्ड क्यों है? मैंने सबसे पूछा, भाई आपको बड़े प्यार से आशीर्वाद मिला, मेरे वाला तो निशान छप गया, क्या चक्कर है? कहने लगे तूने कुछ चढ़ाया? कहता ना, तो फिर ऐसे ही मिलेगा। ये तो हाल है समाज का। अरे कहां लिखा है मालिक को पैसा दो? किसी भी रूहानी ग्रंथ में दिखा दो, आप जितना चढ़ाओगे हम दुगना चढ़ा देंगे। कहीं लिखा हुआ बताओ अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड पैसा लेता है? हैरानी ये है, लोग खुद तो ठगियां मारते ही मारते हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार फैलाते ही फैलाते हैं,
मालिक को भी हिस्सेदार बना लेते हैं। 100 वाला मालिक के लिए 1 रुपया, 1000 वाला 100 रुपया, हजारों वाला 1000, लाख वाला हजारों, और लाखों वाला लाख, करोड़ों वाला लाखों। मान लीजिए लाख रुपया कमाया और मालिक को, कई कंजूस जो होते हैं वो तो 25, 125 का ही प्रसाद से काम चला देते हैं। जरा सोचिए, लाखों की ठगी मारी और उसमें से कहता है मालिक तू ले ले कुछ 1000 या 100, 125, पर बीच में बोलना नहीं, तेरा हिस्सा तेरे को दे दिया। मैंने लाखों की मारी, 100 तेरा, बाकी मेरा। है ना कमाल की बात, हैरानीजनक बात, बड़ी ही हैरानीजनक बात। भगवान अल्लाह मालिक को लोग बुद्धू समझते हैं। आप में से बहुतों ने देखा होगा, सवा जरूर होता है। हम बचपन में देखा करते थे, 1.25 का प्रसाद, 5.25 का प्रसाद, 25 का प्रसाद। तब सोचा करते थे ये चवन्नी क्यों है, लेकिन जब जाते साथ तो देखते पता चल जाता चवन्नी पता क्यों होती है। मान लीजिए 25 का प्रसाद, तो चवन्नी का भगवान का, 25 का खुद डकार जाते हैं। होता नहीं ऐसा? मालिक को तो 1 पीस ही देते हैं कि ये तेरा है, बाकी डिब्बा इधर पकड़ा। अगर वाकई मालिक का प्रसाद हो तो फिर आप डिब्बा उठा लो, अंधे ना हो जाओगे। वो कहेगा यार तूने 25 का कहा था, रख मेरे दोनों डिब्बे इधर। पर आपने कहा खिलाऊंगा, आप ही डकार के कहते हो खिला दिया। मालिक तो बेचारा बोला ही नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। एक बात सुनाते हैं आपको पुराने समय की, लोग कैसे ठगियां मारते हैं मालिक के साथ। एक जिमींदार की कुछ गऊएं थी। रात को थोड़ा आंधी तूफान आया और वो जो गऊ थी चोर ले गए, काफी सारी गऊ थी। उसने प्रार्थना की, या वो खुल के चली गई कहीं, या कोई चोर ले गया, पता नहीं। मालिक से प्रार्थना की, मालिक मेरी सब गऊएं मिल जाएं, मैं तुझे 1 गऊ चढ़ाऊंगा। कुदरत मालिक की, उसने ढूंढा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो उसने ढूंढा, गऊएं मिल गई। गऊएं तो मिल गई, अब भगवान को पूरी गऊ कौन दे, गड़बड़ हो गई। दिमाग की तिकड़म लड़ाने लगा, समझ ना आए क्या करूं। समाज में मास्टर लोग होते हैं ठगी वाले, किसी को कहने लगा यार मैंने ऐसे ऐसे मन्नत मांगी। उसने उसके कान में फूंक मारी, कहता ऐसे ऐसे कर ले, हो गया काम। कहता वाह वाह, चला गया। उसने क्या किया, वही गऊ जो कहा था सबसे बढ़िया गऊ दूंगा, गऊ ले ली और एक बिल्ली ले ली, बाजार में बेचने चला गया। कहता भाई बिल्ली ले लो बिल्ली, गऊ ले लो गऊ। बिल्ली के 200 रुपए और 5 रुपए की गऊ। सारे हैरान, ये पागल है, इसका दिमाग में फर्क है। अरे गऊ के 5 रुपए और बिल्ली के 200। जिमींदार ने, किसी ने सोचा यार गऊ बहुत बढ़िया है, ले लेते हैं, बिल्ली को छोड़ देंगे, ये तो पगला है, किसी को क्या पता। अब 205 रुपए दिए, गऊ ले ली, पुराने टाइम की बात। तो खुश होके घर आ गया, पहुंच गया मंदिर में मालिक के पास। मालिक
मैंने तेरी गऊ बेच दी, 5 रुपए तेरे गऊ के तू ले ले, 200 तो बिल्ली के हैं वो मेरे। तो लोग ऐसे ठगियां मारते हैं। पहले बचपन में सुना करते थे, एक गाना आया करता था, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। तब तो पता नहीं लिखने वाले ने किस ख्याल से लिखा होगा, पर आज वो वाकई 100% सच है। लोग भगवान अल्लाह वाहिगुरु को खिलौना समझते हैं, ठगियां मारते हैं, बुद्धू समझते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजा गुरुद्वारे में जाते हैं, जाना चाहिए। हमारे गुरु पीर पैगंबरों की पाक पवित्र वाणी होती है, वहां सजदे करो, नमन करो, लंबे लेट के जैसे आपका दिल करे इज्जत करो। लेकिन उसमें पता क्या लिखा होता है? हिंदू धर्म में भगवान कण कण में है, इस्लाम धर्म में अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, सिख धर्म में वाहिगुरु तो बिना कोई जगह नहीं, और ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर। लेकिन लोग क्या करते हैं वो देखो, श्रद्धा वाली जगह पे जाएंगे, चमड़े के जूते उतारेंगे, सिर पे रुमाल चढ़ाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, वहां सजदा नमस्कार करेंगे, श्रद्धा चढ़ा के आएंगे, बाहर आके जूते पहनेंगे, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में घुस जाएंगे। अरे वहां इतना सत्कार क्यों किया? कहते वहां तो भगवान का घर है। पर भगवान के घर वाली पवित्र ग्रंथों में तो लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो हर जगह है। तो जब तू बाहर आता है, क्या बाहर भगवान नहीं तेरे हिसाब से कमरे में ही रहता और उसको ताला लगा देते हो? गॉड इज एवरीवेयर, वो तो हर जगह है। फिर आप ये कैसे करते हो? बाहर आके ठगियां मारते हो, बेईमानी करते हो, तब मालिक नहीं होता? वो तो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है भाई, वो तो तेरे अंदर रहता है, हर किसी के अंदर रहता है। क्योंकि वो कण में हो सकता है तो इतने बड़े शरीर में क्यों नहीं हो सकता? तो लोग धर्म का नाम लेते हैं, धर्म के काम बहुत कम करते हैं। लोग न राम खिलौना जाना, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को लोग खिलौना समझते हैं। जब जरूरत पड़ी तो काम ले लिया, जरूरत नहीं तो काम नहीं लेते, उसको बुलाते तक नहीं। तो भाई जब दुख आता है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, हर कोई मालिक को याद करता है। जब सुख शांति होती है तब कोई याद नहीं करता। तो सुख शांति में याद करो, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। क्या आप इनडायरेक्टली दुख को बुला तो नहीं रहे कि जब दुख आएगा तो याद करूंगा? क्या इनडायरेक्टली आप परेशानियों को बुलावा तो नहीं दे रहे कि जब वो आएंगी तब सिमरन करूंगा, भक्ति करूंगा, आगे पीछे नहीं? अगर सुख शांति में सुमरन कर लो, भक्ति कर लो, तो आपको कभी दुख आएगा नहीं। यही है हमारे धर्मों का असूल। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, 24 घंटे में से आधा घंटा क्या आप अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए नहीं दे सकते? और काम धंधों के लिए आप टाइम देते हो, क्या मालिक के लिए थोड़ा समय फिक्स नहीं कर सकते? करना पड़ेगा। अगर आप आने वाली भयानक बीमारियों से बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, आत्मबल हासिल करना चाहते हो और बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो आत्मबल जरूरी है।
श्रद्धा कौन सी होती है, बस लास्ट में आपको ये बताना है। पैसे की श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा होती है जैसे आपका बेटा है, आप उससे बहुत प्यार, उससे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे बहुत दूर है, मालिक ना करे उसका कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए, आप फोन करते हैं, कुछ पता नहीं चलता, चोट लगी, कितनी लगी, अभी जान है या बचा या नहीं बचा, जब आपको पता नहीं चलता और ये पता चलता है सिर्फ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगते हैं, झड़ी लग जाती है आंसुओं की, आप तड़प जाते हैं, आप व्याकुल हो जाते हैं। ये श्रद्धा है आपकी अपने बेटे के प्रति मोहब्बत है। ऐसी श्रद्धा जो आपकी अपने बेटे बेटी के साथ है, रुपए में 100 पैसे बेटे बेटी के साथ आपकी ऐसी श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा आप भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, गॉड खुदा रब के लिए रुपए में से 10-15% बना लो, मालिक आपके सामने ना आए तो हम गारंटी देते हैं। ये है श्रद्धा, ये है भावना। पैसे वाली भावना, आप देते रहते हो, लोग खाते रहते हैं, आप खुश, मैंने मालिक को दिया, खाने वाले खुश, उन्होंने मालिक से लिया, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर यह हकीकत है। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा रब कभी किसी से पैसा नहीं लेता। हमने हमारे हिंदू धर्म के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण जी जो भगवान कहलाए, सिर्फ अवतार ही नहीं थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने भी करके खाया। गुरुकुल में रहे, रोटी बनाई, पशुओं को चराया, आश्रम की खेती की, इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी बनो और ईश्वर की भक्ति करके ज्ञान जोगी बनो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता किया करो। सिख धर्म के 10 गुरु सहवान सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा दसानवादी किरत करो और वाहिगुरु का नाम लो बंड के शको। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर किया करो। तो हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा मालिक, जो भी नाम लेते हैं आप उसका, वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। उसका सच्चा संत, पीर, पैगंबर, वो कभी किसी से कुछ लेके नहीं खाता, तो मालिक तो कैसे लेके खाएगा। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। तो भाई, यही वास्तविकता धर्मों की है। बहनों आराम से बैठी रहा करो, इधर ध्यान दिया करो। कोई बीमार होता है, आश्रम में बहुत से पागल आते हैं और राम नाम से
कोई थोड़ी साथ दवा से ठीक होके चले जाते हैं, तो आप टेंशन क्यों लेते हो? कोई बहन ने चीख मारी, बहनें डर जाती, भूत आ गया। भूत और राम नाम में काल महाकाल नहीं आता, भूत ने तो क्या आना है। इतनी अबला ना बना करो, इतनी डरपोक ना बना करो। राम नाम में बैठे हो और किसी ने चीख मारी, सारा ध्यान छोड़ के, हैं क्या आ गया। वाह, क्या बहादुरी है बहनों आपकी। शांत चित्त बैठा करो, ध्यान से सुना करो और आंखें चाहे बंद रखो खुली, पर मालिक की याद में लगाया करो, ताकि जो समय आपने निकाल के आए हैं, पहले तो मन नहीं समय निकालने देता, मन से लड़के समय निकाला, देखने वाले नहीं निकालने देते, फिर चल पड़ा थैला उठा के। ये पता नहीं यार क्यों राम नाम में जाता है, तेरे क्यों एलर्जी हो रही है भाई? अगर उससे पूछा जाए राम नाम में ये आ रहे हैं, तू बैठा बैठा वैसे कपड़े फाड़ रहा है, क्यों? तूने जाना है, जा, नहीं जाना ना जा। अच्छे काम पे चलने वालों को जो रोकते हैं, उनका मन खराब करते हैं, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते, ये हम गारंटी देते हैं। और अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम किसी से मिन्नत करके हाथ जोड़ के जो किसी को सुनवा देते हैं, अल्लाह मालिक राम से जोड़ देते हैं, उनके घर में बरकतें और खुशियां जरूर आया करती हैं। ये धर्मों का कथन है। निंदा तो किसी की किया ना करो, ना आपस में किसी की, ना मां बाप की। ठीक है, अगर वो बुरे भी हैं तो क्या हुआ, आपकी नाड़ियों में भी तो उन्हीं मां बाप का खून है। आप सत्कार करो, अगर वो बुरे हैं नहीं सुनते तो किनारा कर लो, लेकिन उनको बुरा ना कहो। पर निंदा 100 गौ घात समाना, यह रामायण में, पवित्र रामायण में लिखा है। पर निंदा 100 गौ घात समाना। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े हैं। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। साफ लिखा है, पवित्र गुरबाणी पढ़ के देख लेना, किसी को भ्रम हो तो। निंदा भली किसी की नाही, किसी की निंदा ना करो, किसी की भी। मनमुख, जो मन के कहने से, मुग्ध जो मूर्ख होते हैं वही ऐसा कर्म करते हैं। मुंह काले तिन निंदका, हमें लगता है इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं। नरके घोर पवन, इस्लाम धर्म में लिखा है। फजूल की बहस में ना पड़ो, हे अल्लाह के बंदो। अल्लाह की इबादत में जो पल गुजर जाता है वो अनामी का नजारा देता है। हे अल्लाह के बंदो, फजूल की बहस में ना पड़ा करो, अगर पढ़ोगे तो इबादत को खत्म करोगे। ईसाई धर्म में भी यही लिखा है। तो सच्ची श्रद्धा भावना से अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लिया करो। यकीन मानो आने वाला समय आपके लिए बेहतर होता जाएगा और बदतर समय आपका खत्म होता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। दीन दुखियों की मदद किया करो। आपके आसपास आर्थिक तौर पे कमजोर कोई गरीब है, इलाज करवा दो। भूखा है, खाना खिला दो। प्यासा है, पानी पिला दो। विद्या दान नहीं तो विद्या दान दिलवा दो। किसी की बेटियां ज्यादा अति गरीब, बेटी की शादी करवा दो। अरे खून दान दो, जीते जी गुर्दा दान, मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान। बदले में आपको फल ना मिले, हम गारंटी देते हैं आपको।
और कहीं पैसा चढ़ाते रहो, जितना मर्जी उड़ाते रहो, फल मिलेगा कि नहीं हमारी कोई गारंटी नहीं। पर अपने हाथों से अल्लाह वाहिगुरु प्रभु की सृष्टि की सेवा में जो लगाओगे, एक के 10 नहीं, हो सकता है एक के हजारों पाओगे। तो भाई धर्मों में दान करने से नहीं रोका, पर पात्र को पात्र देखना अति जरूरी है। कई आते हैं अच्छे मोटे ताजे होते हैं, बड़ी बड़ी तोंद होती हैं, उनको दान भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। क्यों भाई? ये शरीर किस लिए पाल रहे हो? मांगन मरन समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कई तो डराते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, आप जानो आपकी खुद। बहुत पहले की बात है, उस भगवान ने कृपा की, जिस जगह जन्म दिया बहुत बड़ा घर है, राजा महाराजाओं का आना उनके जाना ऐसा था। तो एक सज्जन आए, कहने लगे मैं गरीब हूं। वो जानकार थे, जैसे धर्मों में होते हैं, पंडित जी कह लो या कोई भी कह लो, आप जो भी, जो हाथ उठ देखना, ये करना वो करना। तो हमने कहा ठीक है भाई, तू गरीब है तो जरूर ले जा। हमने 10-15 किलो का एक तसला पड़ा हुआ था, पंजाबी में कहते हैं बट्ठड़, तो उसमें चने डाल दिए, ले जा। कहता ना 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 ना, मैं तो 2 क्विंटल लेके जाऊं। हमने कहा क्यों, धक्का है क्या? कहता आपको पता नहीं मैं कौन हूं? हमने कहा ना, पता नहीं, हमें तो आदमी लग रहा है मरियल सा। कहता नहीं 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 नहीं, मेरे पास जंतर तंत्र मंत्र, मैं ये कर दूंगा आपके ऊपर, वो कर दूंगा। हमने कहा किससे करवा देगा? उसने किसी का नाम लिया, महापुरुषों का या कि अवतारों का। वो मेरे हाथ में है, मैं उनसे करवा दूं। हमने कहा अगर वो तेरे हाथ में है तो ऐसे करना, 4 बोरी ले ले, 2 बोरी तू ले जाना, 2 हम ले लेंगे, महापुरुषों से ले ले सीधी। हमें डराता क्यों है? अगर वो उनमें इतनी ताकत है और तेरे बस में है, क्योंकि हम तो धर्मों को पढ़ा करते थे बचपन से, उसमें तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन लोग ऐसे बना देते हैं। हमने कहा ये तेरा गलत फहमी है भाई, भगवान तो किससे मांगता ही नहीं। कहता देखना आपकी फसल उजड़ जाएगी, और भगवान की कृपा से आगे से डबल हुई। तो फिर जब भी वो सज्जन आता गांव में, हम बच्चों को एक दिन सुना रहे थे, वो जब भी आता पूछता छोटा नंबरदार गांव में है कि नहीं है, हमारे बारे में। क्योंकि हम टूर्नामेंटों में बहुत जाते थे, लगभग 32 नेशनल गेम खेलते और बहुत सारा, तो हम बाहर रहते, तो वो जरूर पूछता। हमें कोई दोस्त मित्र बता देते कि भाई तेरे बारे में वो पूछ रहे थे, और जब हम नहीं होते तो आ जाता, और जब होते तो चला जाता वापस। कहते ना अब मांगने की जरूरत नहीं। सो प्यारी साथ संगत जी, हम उससे कहा करते इतना ठीक है तेरा शरीर, बीमार तो तू नहीं, दिहाड़ी कर, लोगों को 5 देते तेरे को 10 दे देंगे, और बता। दिहाड़ी कर, चल मजदूरी कर, हम भी करते हैं मेहनत, तू भी कर हमारे साथ। कहते ना धूप लगती है। तो ये आपने आदत डाली है, लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ गई। कोई आता है, बहनें तो खास करके, कई बहनें तो ऐसी हैं इनके अंदर वास्तु शास्त्र घुसा हुआ है। भाई भी हैं इसमें, बड़े बैठे होंगे। पहले तो होते थे अनपढ़ लोगों को ठगने के लिए छोटे छोटे, वही 2 बोरी चने की दे दे। आज उन्होंने अपना रूप कन्वर्ट कर लिया है। वास्तु शास्त्र होता है, आपके मकान का मुंह नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में होगा तो डूबोगे। और हमने दिल्ली में, बॉम्बे में, आप भी जाके देखना, जिनके मुंह साउथ की तरफ है उनको अरबोंपति होते देखा है। अब जो वो शास्त्र विद्या जानते हैं उनके हिसाब से तो
उनको तो कंगाल हो जाना चाहिए ना, क्योंकि उनका मुंह साउथ की तरफ है। इतने गपौड़ मारते हैं, यहां से रसोई इधर नहीं होनी चाहिए, उधर होनी चाहिए। आप जितना मर्जी बढ़िया नक्शा बना लो, उन्होंने मीन मेघ निकालनी है। अगर नहीं निकालेंगे तो पैसे कौन देगा? अरे रसोई अगर आप घर की बहनें खाना बनाती हो, गेट के पास होनी चाहिए ताकि आते जाता आपको पता चलता रहे, प्लस उसका धुआं घर में ना आए। ये दो चीजों का ध्यान रखो। बाकी मकान जिधर को मुंह करके मर्जी बना लो। अगर गांव में है तो थोड़ी धूप आनी चाहिए, ऐसा हो जाए और कोई बात नहीं। साउथ में मुंह करने से और कुछ नहीं होता, थोड़ा गर्मी गेट में आ जाती, अदरवाइज ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये फजूल की बातें हैं। तो प्यारी साध संगत जीओ, इन पाखंडों से बचिए। बहुत पाखंडी हैं, कई सत्संगी उलझे हुए हैं। वो भी चुपके यार पिताजी ने रोका था नहीं, बुला लो। इधर से हमसे वचन करवाने, उधर से उनको बुलाना, उनको चुपके सारा कुछ पूछ पचा के वो फिर ऐसा टांग अड़ा जाते हैं, नहीं तेरे घर में तो ये है, यहां पे ये दबाना पड़ेगा, वहां से वो निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा करते हो? एक सत्संगी आया, कहता जी मैं गया और मुझे को बता दिया तू 15 दिन के बाद मरेगा। तो हमने कहा तू राम नाम वाला है, तूने हाथ दिखाया क्यों? कहता वो डॉक्टर था, नब्ज देखते देखते हाथ भी देख लिया। ये टू इन बने घूमते, कहते डॉक्टरी साहब से सही निकला मरीज। कहता डॉक्टरी नहीं तो फोक्टरी सही। पंजाबी च कहते ना फोका फोक्टरी, फोके में काम चल जाए क्या पता। तो अजीबोगरीब बातें हैं समाज में। तो इन पाखंडों से बचो प्यारी साध संगत जीओ। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में। आपके घर में बस रसोई का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उससे स्मेल ना आए, घर में धुआं ना आए। अदरवाइज जहां मर्जी जैसा मर्जी आप अपने हिसाब से घर बना लीजिए। बिल्कुल नहीं आता तो किसी अच्छे जानकार से थोड़ा करवा लीजिए ड्राइंग वगैरह। बाकी ऐसे चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। नारा लगाइए, जिस दिन मर्जी आप मकान का मुहूर्त कीजिए, जिस दिन मर्जी शुरुआत कीजिए, कोई दिन बुरा नहीं होता। तिथ बार ना जोगी जाने रुत मान ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे अपे जाने सोई। सो किसी पाखंड में ना पड़ो, किसी ढोंग में ना पड़ो। ईश्वर अल्लाह राम मालिक की भक्ति इबादत किया करो और नेकी के रास्ते पे चला करो, ताकि मालिक की खुशियों से झोलियां भर जाएं। सत्संग, यहाँ एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है। यहाँ परम पिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। यहाँ बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं और यहाँ परम पिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहां साथ संगत सुबह शाम राम नाम अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या जन्म जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है या बुरा कर्म करता है, तो उसका हशर फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना, सारा अहंकार, सारी हिंकड़ी पल में चली जाती है और इंसान भयानक बीमारियों,
दुख तकलीफों से घिर जाता है, जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करी उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में ना इस जहान में कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, साथ संगत में करता है। असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के माफी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर कोई बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख मटक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई सत्संग सुनो, अमल किया करो, दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे। वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगी। इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलते ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है, उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परगच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है, कोई अंग बेप्रवाह परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मुहारा हो जावे। फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं।
इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियां आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नजारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गांव कब पहुंच गए और कब वहां से ही वापस आ जाते। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूं लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूं लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं। ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पे चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढगोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फकीर को ये चीज प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपने जिंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे।